बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घर में खुश रखे, अच्छी सेहत हो। तो उससे के साथ चलो तो मैं ईद का सूट दिला देता हूँ। और मैं तो एकदम खुश हो गई, जल्दी से मैंने कपड़े चेंज करे और 5 मिनट में हो गई मैं तैयार, एनर्जी आ गई। तो बस अपने इंसान अपना जो है ना अपनी पसंद से तो 10 सूट बना लेता है, वो खुशी नहीं होती। जब इन्होंने बोला ना तो बस मैं तो बस तैयार हो गई। मैंने बोला मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ। हसैन जो है ना अभी सो रहा है, इसकी भी ड्रिप लगेगी छोटी, इंशाल्लाह जो है अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मगर पहले से बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत बेहतर है। सुबह 7 लेके जाती, मगर अभी 12 बजे है ना इसकी ड्रिप लगनी है, टाइम से लगनी है। चले लेके जा रहा है, आज इनकी जेब खाली करना आज मुत्तर को बोल देती हूँ हुसैन के पास बैठ जाए। हुसैन चल रहा हो? चलो ये भी चल रहा है, वो ये भी तैयार हो गया। तो भाई इनके बीवी आए ना भाई, उनका ख्याल रखें। और शोहर की तो अलग ही बात होती है, वो अपने मुंह से बोलते हैं ना जब ज़्यादा खुशी होती है। हम जो खुद बोलते हैं ना उसकी इतनी खुशी नहीं होती। और एकदम औरतें ना चमक जाती हैं, एकदम खुश हो जाती हैं बच्चों की तरह, और एनर्जी आ जाती है उनमें। जैसे मुझ में आ गई एकदम, मैं अपने सब तकलीफें भूल गई, सब टेंशन भूल गई। और मेरे लगा चलूँगी यही कहा है, क्या कहते हैं, चप्पल पहन रहा है। इन्होंने बोला चलो भाई चलो चप्पल पहना दूँ। मैं जा रही हूँ चप्पल पहनूँगी, मैंने अभी तक चप्पल नहीं पहनी। और ईद का सूट भी मैंने नहीं लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पेट सफाई, और ये निज़ाम हज़म के लिए बेहतरीन है ये। और इसको आप जो है आधा चम्मच गर्म पानी में आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, कुछ और शिकायतें रहती हैं, पेट की हर तकलीफ़ के लिए बेहतरीन है। और जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो अपने डॉक्टर से पूछ कर जो है ना इसको यूज़ करें। तो बस आधा चम्मच इसको यूज़ करना है। और जो भी पेट की प्रॉब्लम होगी ना वो इंशाल्लाह ताला इससे यूज़ करने से आप देखेंगे खुद आपको रिलीफ़ मिलेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको मैं आपको अंदर से भी दिखा रही हूँ, सारी डिटेल जो है इसमें डब्बे पे मौजूद है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात है ये हर्बल है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही करेगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। और ज़्यादातर ये होता है कि पेट ख़राब होता है तो सेहत आपकी बिगड़नी शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इतना रश हो रहा है तो आज मैं निकली हूँ बाहर इस साइड पे। गलत दिन आया, इतवार भी तो है। हाँ आज इतवार भी है, रश भी हो रहा है, ईद का रश भी, रौनक है माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं है जी। यहाँ तलाशी ले रहे हैं, रोक के बम रखेंगे क्या है? अच्छा तो लग रहा है, बड़ा साइज होगा। ये भी अच्छा लग रहा है। ये लॉन्ग शर्ट होगी, 15,500 का है। कौन सा अच्छा लग रहा है? मगर इसका और इसका दुपट्टा जो है ना ऑर्गेन्जा का है। मेरे समझ में नहीं आता ऑर्गेन्जा की पहनती। पिंक देखते सीन, पिंक वाला अच्छा लग रहा है, पिंक वाला। तो मॉल में आने के बाद मैंने काफ़ी जगह विज़िट किया और हर तरह की मैंने वैरायटी देखी, मगर प्राइस भी जो है बहुत ज़्यादा हाई हुए थे। और आइडियाज़ में पहले मैं देखती थी तो मतलब 3 पीस होते थे, मगर अब जो है 15,000 16,000 के सूट थे, मगर उसमें ट्राउज़र ही नहीं था। तो मैंने कहा इतना महंगा हम सूट ले रहे हैं तो कम से कम ट्राउज़र तो यानी 3 पीस तो हो ना, 2 पीस हम ले रहे हैं वो भी 15 साढ़े 15,000 का। तो ये तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो एक हाई लेवल पे जो है ना वो शॉपिंग हो जाएगी।
तो मैंने कहा नहीं 3 पीस तो हो ना, अगर हम ऐसा ले रहे हैं ईद के लिए सूट ले रहे हैं। आप लोग कहाँ से लेते हो, कहाँ मतलब मैं अपने व्यूवर से पूछ रही हूँ कहाँ की आपको ज़्यादा अच्छी शॉपिंग लगती है, तो मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो है मैं अलमीरा में देख रही थी, अलमीरा में मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी, 3 पीस भी थे और पैसे जो थे ना वो भी मुनासिब थे। यानी अगर हम अनस्टिच लेते हैं और फिर टेलर से हम स्टिच करवाते हैं तो एप्लिक वगैरह जो है ना वो तकरीबन 400-500 तो वही ले लेते हैं। फिर इसके बाद जो पाइपिंग वगैरह लगा के ऐसे सीते हैं ना कपड़े, तो तकरीबन 2000-2500 की वो सिलाई चली जाती है। आम टेलर की बात कर रही हूँ। और वैसे जो हाई लेवल के टेलर होते हैं वो तो तकरीबन 3 से 4000 रुपये लेते हैं ऐसे सूट के। यहाँ पर जी चिकन करी के जो सूट थे ना वो मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो अनस्टिच ले लेते हैं। तहसीन ने ही बोला, मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि अनस्टिच ले लो, इसको स्टिच करवा लेना। और अच्छे हैं ये अनस्टिच। और स्टिच जो थे ना वो ज़्यादातर शेफून के थे, 2 पीस थे, तो वो फिर मैंने जो है ना नहीं लिए। यहाँ पर मैं अनस्टिच जो है ना वो देख रही थी। कुछ कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो रहे थे जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे धुल चुके हैं। तो बस अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं, मगर ऐसे लाइट अच्छे लगते हैं थोड़े खिलते हुए कलर हों। यहाँ पर कीमत जो थी वो मुनासिब थी। और फिर दूसरा ये चिकन करी का ये सूट है, इसमें ज़्यादा ऐसे बड़े सुराख नहीं है, वरना इतने बड़े बड़े सुराख थे कि उसमें जो है ना अंदर से अस्तर लगाना पड़ रहा था, और वो काफ़ी जो है ना मोटा फिर पहनने में लगता है। ये मुझे अच्छा लगा था, मगर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़े बड़े सुराख हो रहे थे इसके अंदर। तो इसका कलर मुझे अच्छा लगा था, बहुत नाइस कलर था, दुपट्टा भी अच्छा था। मगर वही बात मैंने भी बताई ना, इसको भी नीचे अस्तर के लिए भी कपड़ा दिया हुआ था। तो यहाँ पर वैसे सूट लेना जो है ना वो बस ईद का सूट लेने के लिए थोड़ा सा जो है ना मुझे मुश्किल होती है थोड़ा सा ख़रीदने में। और कुछ ऐसा हम देखते हैं कि हमारे पास वो कलर भी ना हो, और गर्मियों के हिसाब से जो है हमें लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने सूट तो ले लिया माशाल्लाह। इंशाल्लाह घर जाके मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी मैंने क्या शॉपिंग करी। एथनिक पे भी मैं गई थी, मगर वहाँ पर जो था ना 25-26 हज़ार का थोड़ा सूट ऐसा मिल रहा था जिसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि भाई ईद पे पहन सकते हैं। इतने ज़्यादा हाई रेट किए हुए थे। और फिर उसके बाद अगर मैचिंग वगैरह लेते हैं तो वो पहुँच जाएगी हमारी शॉपिंग तकरीबन 35 से 40 हज़ार तक। तो भाई इतना महंगा सूट तो मैं नहीं लेती है, ना ही मैं ख़रीदती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया ज़बरदस्ती, तो मैंने ले लिया, वरना मेरा इतना महंगा सूट लेने का कोई इरादा नहीं था। मैं हमेशा ऐसे लेती हूँ मतलब कीमत मुनासिब हो, क्योंकि एक ही सूट से तो गुजारा होता नहीं है। माशाल्लाह सूट जो है वो तो बनते ही रहते हैं। और ये सब मेरी माँ की दुआ है। मेरी अम्मी बोलती थी जब कि तुम जब भी नहाओ नया नया सूट पहनो, तो मैं बोलती थी अम्मी क्या दुआ देती हो, तो वो कहती थी जी, कहती थी खुश रहो, फलो फूलो, और इस तरह की मुझे दुआएं देती थी। तो मैं जब भी कोई चीज़ मैं लेती हूँ ना, जब मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मुझे अपनी माँ की दुआएं याद आ जाती हैं। यहाँ पे मैं ना अपने लिए सैंडी देखने के लिए आई थी, तो वो मुझे जो पसंद आई थी ना वो मुझे मेरे साइज़ नहीं मिला। तो यहाँ पे हमें फिर भूख लगने लगी, क्योंकि काफ़ी देर से हम चल रहे थे। मेरे हस्बैंड ने सैलेड लिया था और हम तैसी नहीं लिए थी पॉपकॉर्न, फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये खाया तो हमारा फिर पेट जो है ना हमारा भर गया, क्योंकि हम इफ्तार करके काफ़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर आए थे। और फिर होता चलते रहने से ना थोड़ी भूख भी लग जाती है। काफ़ी यहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर मिले, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मैं बता नहीं सकती खुशी हुई। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे थे जो मतलब मेरे दूर से देख रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर पास नहीं आ रहे थे, कि वो समझ रहे थे शायद वो मेरे पास आएंगे तो मैं शायद उनसे मिलूँगी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने सब सब्सक्राइबरों से कहना चाहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी से ना मिलूँ, बल्कि मैं मिल के बड़ी खुश होती हूँ। मैं मिलने जुलने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आदम मज़ार हूँ कि किसी से मैं बात करना पसंद ना करूँ। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत खा के ना हम अभी यहाँ आए थे हसन हुसैन के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। मैंने कहा हुसैन की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए ना रिमोट वाली गाड़ी ले लेते हैं और गन ले लेते हैं उसके लिए। जो आवाज़ वाली होती है ना उससे थोड़े बच्चे खुश होते हैं, लाइट वाइट जलती है। तो तैसी बोला था अम्मी वो लो जो जिसमें निशाने होते हैं। मैंने कहा नहीं वो वाली नहीं लेंगे, ना वाटर गन लेंगे, बस यारी ऐसी लेंगे बच्चों के खेलने के लिए, बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही खिलौने कोई पायदार नहीं होते, ज़रा सा बस अगर सेल वेल डालो ना थोड़ी देर बाद ही जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ मैं रिमोट वाली गाड़ी देख रही थी इसके लिए, क्योंकि उसको गाड़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और बस दिल तो ऐसा कर रहा था कि इसके लिए पसंद किया ना कोई ऐसी चीज़ ले लूँ जिससे बच्चा खुश हो जाए। और सब माँ बाप की और उनके माँ बाप की यानी दादा दादी नाना नानी सभी की ख्वाहिश होती है कि हम अपने पोता पोती या नवासा नवासी के लिए ले रहे हैं, तो ऐसी चीज़ लें जिससे बच्चा खुश हो जाए। तो यहाँ
काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और मैंने फिर कहा कि भाई सेल डाल के दो, हमसे छोटा पेचकस जो है हमारे पास नहीं होता, तो उन्होंने फिर सेल भी डाल के दिए, उसके अलग से चार्जेस लिए। तो अभी हम यहाँ पर बिल करवाने के लिए आए थे, तो और भी छोटी छोटी चीज़ें हमें जो है ना नज़र आ गई। काफ़ी यहाँ पर जो है ना वैरायटी है। दूसरा ये है कि ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ता, ज़्यादा आपको दिमाग मारी नहीं करनी पड़ती कि क्या चीज़ लें। तो यहाँ पे मैंने जो है छोटी छोटी चीज़ें ले लेती। ये मेरी सब्सक्राइबर मिली, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनसे मिल के। ये हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। बहुत अच्छा लगा इनके बच्चे से मिलकर, इनके बेटे से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इनकी फैमिली से ये मुझे बहुत महंगी चीज़ें दिलाता है। अम्मी ये ले लो, अम्मी ये ले लो, अम्मी ये ले लो। मैं अच्छी चीज़ दिलाता हूँ, महंगी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ दिलाता हूँ। नीचे जाना है। बहुत खर्चा करवाता है ये, बहुत महंगी महंगी चीज़ें दिलाता है। अम्मी ये ले लो, अम्मी ये ले लो। महंगी नहीं, अच्छी चीज़ें दिलाता हूँ। वो घुंड की चप्पल खरीद ली थी, तो मैंने बोला अम्मी ये ले लो। अभी दिखाएंगे घर जाके तो देखना कितनी अच्छी चप्पलें दिलवाई हैं। मॉल जो है बंद होने वाला है, 2 बजे तक खुलता है मॉल। और अब अगर 3 बजे खुला था, हम 3 बजे भी यहीं घूम रहे होते, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी चीज़ें और रह गई थी, कुछ मेकअप का सामान भी लेना था। तो अब यहाँ 2 बजने वाला है और अभी हम यहाँ से निकलना है। अभी घर जाके शहरी का इंतज़ाम भी करना है, शहरी भी बना रही है और ताजुद की नमाज़ भी अदा करनी है। आ गए हम लोग कारपोर्ट पे। भैया हुसैन का गिफ्ट है। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ बनी हुई हैं, रेड येलो ब्लू ग्रीन, है ना, प्यारी प्यारी गाड़ियाँ बनी हैं। और ये कार आपकी भी। ओ आप भी ब्लू पहने हो सूट हैं, खोलो इसको। खोलो हैं, ओपन करोगे? ये तोला मैंने दिखाओ। देखो कितने प्यार से मैंने पैक कराया है इसको ना, कितने प्यार से खोल के इसको। और ये ईद का गिफ्ट है आपको, सबको मैंने दिए ना, सबको टॉयज दिए। आपके लिए भी टॉयज आया है। और वो जो मैं मरी से लाई थी गाड़ियाँ, वो तो आपने पहले आपने खूब चला ली उसको। एक और टूट गई, ये देखो ये मैं लाई हूँ। हाँ लाल है ना, चलो। ओह कैसी है? अच्छी है। कैसी है? थैंक यू बोलो। अब चलाओ ये रिमोट, ये रहा। हाँ चलाओ, शाबाश चलाओ। ओहो हुसैन को तो गाड़ी चलाना आती है। ओह वाह। कारपेट पे सही नहीं चलती है, बाहर से चलेगी, बाहर है बाहर टीवी लोन में वहाँ पे रखो ज़मीन पे, वहाँ पे भी तो कारपेट बिछी हुई है। नीचे से चलेगी। ये हुसैन को गाड़ी पसंद आ गई और क्या चाहिए, बस यही होता है, बच्चे को पसंद आ जाए कोई चीज़ और हम खुश हो जाए। तो जी बाज़ार से हम लोग आ गए। मैंने सोचा आप लोगों को अपनी शॉपिंग जो है वो इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हम लोग गए थे, घर से हम लोग 11 बजे गए थे और वहाँ पे मॉल का टाइम जो है ना वो 2 बजे तक का था। तो बस 2 बजे जब बंद होने लगा ना माल, तब हम निकले वहाँ से। तो ऐसे ही होता है, हम दुबई में भी थे ना, वहाँ पर जब शॉपिंग करने आते थे पता ही नहीं चलता था टाइम, 4-4 3-3 घंटे ऐसे हो जाते थे। फिर वहाँ पर जब मॉल बंद होने लगता था ना, तब हम निकलते थे, तो पता नहीं चलता ना वहाँ पर ऐसा। और मैं सोच रही थी कि भाई बस हम 1 घंटे में आधे घंटे में आ जाएंगे। अच्छा जी मेरे हस्बैंड ने ना मुझे सूट दिलाया ना, अच्छा वैसे तो हम लेते रहते हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं होती ना, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और मगर जब हस्बैंड दिलाता है या फिर बच्चे देते हैं ना गिफ्ट, उसकी ज़्यादा मुझे खुशी होती है और बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है। मैं एहतियात से भी पहनती हूँ कपड़े और बड़े दिल से पहनती हूँ। बस अल्लाह पाक पहनना नसीब करे। और जी ईद पे कौन ऐसा शख्स है जो नए कपड़े नहीं पहनता, सभी पहनते हैं माशाल्लाह से। कोई अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत से बढ़ कर जो है ना सभी पहनते हैं। अल्लाह पाक सबको जो है ना अच्छे से ईद गुजारने की तौफीक दे। मैंने तो ईद पे नहीं बनाया मैंने कोई सूट, आप यकीन करें मैंने एक भी सूट नहीं बनाया। अभी जो है ना यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने दिया है सूट, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सूट है ना चिकन करी जो होते हैं ना वाला सूट है। और अच्छा इसकी जो सूट है ना, इसके स्टार्टिंग ही तकरीबन 8-10 हज़ार से इस सूट की जो है ना स्टार्टिंग है। और मेरे पास
इससे पहले चिकन करी का सूट नहीं था और वैसे तो मैंने और सूट बनाया मगर ऐसे काम का नहीं था। तो तहसीन कहने लगा अम्मी ये सूट अच्छा लग रहा है, ये कलर तुम्हारे पास है भी नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा नहीं ये सूट लो, तो फिर ये है ना ये वाला सूट लिया है मैंने। जी स्टिकर में कुछ इस तरह से सिलने के बाद इस तरह से जो है ना लुक देगा। इसको मैं निकाल के दिखा देती हूँ, इस तरह से ना लुक देगा। तो वैसे तो अच्छा लग रहा है, अब देखो हमारे पे पहनने के बाद हमें सूट करता है नहीं करता। तो जी यहाँ पर जो है ना इसका मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। ये इसका ये ट्राउज़र है, ये प्लेन ट्राउज़र है, ज़बरदस्त फैब्रिक है। और दूसरा जो है ना इसकी ये शर्ट है, बड़ी मुझे खूबसूरत लगी माशाल्लाह से ना, ये इस तरह से। और काम इसका बहुत मतलब बारीक हुआ है। दूसरे जो सूट थे ना उसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे ऐसे सुराख थे, बाकायदा उसमें फिर शमीज़ का कपड़ा नीचे लगाना पड़ा था, तो फिर वो बन जाता है काटन, यानी लोन का तो वो ख़त्म ही जाता है ना, वो काटन बन जाता है। यहाँ पे जी इसके जो है ना ये पीछे का हिस्सा है, ये इसकी शायद ये पीछे का इसका है ये, और ये प्लेन पता नहीं किसका है, ये पता नहीं टेलर को ही पता होगा। और इसका जो दुपट्टा है ना, अच्छा मैं जो सबसे पहले सूट लेती हूँ ना पहले मैं दुपट्टा देखती हूँ, क्योंकि सिल्क के ऑर्गेन्जा के दुपट्टे होते हैं ना वो मुझसे नहीं पहने जाते बिल्कुल। तो ये है शेफून का, और इस पर जो है ना इस तरह से चारों तरफ दोनों तरफ है ना ऐसे काम हुआ है। ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया माशाल्लाह माशाल्लाह ये सूट। अच्छा मेरे हस्बैंड ने ना इसकी मैचिंग की मुझे सैंडल भी दिलाई, कह रहा है ये पहन लो। मैंने कहा मैं नहीं ले रही, बस सही है। तो कहने लगे नहीं नहीं ये ले लो, ले क्यों नहीं रही हूँ, क्या हो गया। तो फिर मुझे लेनी पड़ी। और अच्छा ये जो शॉप है ना ये अभी हमारे हैदराबाद में अभी नई खुली है। ये इनकी जो सैंडलें चप्पलें होती हैं ना बड़ी एक सॉफ्ट होती हैं, यानी मेडिकेटेड की तरह होती है, बिल्कुल सॉफ्ट, पहनने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। और इसकी हील भी जो है ना मुझे ऐसी अच्छी लगती है, तो ये लिए मैंने इसकी मैचिंग की। और तहसील मेरे पीछे पड़ गया मेरे हस्बैंड भी कि यही लो। और इसका ना इसकी मैं ना चूड़ियाँ भी मैंने ली है वहाँ से, तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ना फिर ये ले ली। ये मल्टी कलर में गोल्डन में मैंने ले लिया। अब देखो किसी भी सूट के साथ पहन लेंगे, इसके साथ तो वैसे दूसरी कोई चलेंगी। अच्छा ये चूड़ियाँ जो है ना ये मल्टी कलर में मैंने लिए हैं, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। इसमें बिल्कुल बारीक बारीक पोत का काम हुआ है। अच्छा मुझे अपने स्कूल की लाइफ याद आ गई। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो ये बारीक बारीक पोत का ना बालपिनों में काम करती थी लड़कियाँ, तो बड़ी अच्छी लगती थी वो। जब हर तरह का एक फ़ैशन होता है आजकल जो है ना ब्रेसलेट चल रहे हैं मोतियों वाले, तो ये चूड़ियाँ जो है ना गोल्डन में मल्टी कलर में सब सूट के साथ चल जाएगी। और मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे ये परफ्यूम भी दिलाया, ये वाला। इसकी जो खुशबू मैंने लगाया वहाँ पर मैंने टेस्ट करी थी ना, बड़ी गज़ब की थी। और तकरीबन उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग लास्टिंग 7 से 8 घंटे जो है ये रहेगा। अब देखो लगाने के बाद मुझे पता चलेगा। मैंने कहा अगर नहीं रहेगा ना मैं वापस दे दूँगी। तो तहसीन ने भी कहा भी ले लो। अच्छा मैं इसको खोल के देखती हूँ। इसकी जो ना इसकी जो शीशी थी ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी थी। अभी ये नया लॉन्च हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा। तो आप लोगों के साथ जो भी होता है बात शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी ईद का सूट दिखा रही थी आप लोगों को, और मुझे आज बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप यकीन करें हम लोग मैं घर से जाने से पहले ना ऊपर बस काम वाम भी कर रहे थे, तो सारा कुछ है ना ऐसे छोड़ के बस सारा काम करके ही गए थे। वो कुछ काम थे वो छोड़ के चली गई फिर मैं। तो ये इस तरह से ना खूबसूरत सब इसका डब्बा है, पैकिंग है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा इसको खोलने का, मगर खोलूँगी इसको, आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर भी इन्होंने ना सील पैक किया हुआ है इसको। ऐसे खुलेगा ना, हाँ ये रहा, ये सील पैक किया है। देखिए जी, ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी जो है ना इसकी पैकिंग है, और शीशी भी कितनी प्यारी है, और इसकी खुशबू ना बड़ी ज़बरदस्त सी है। ऐसा होता है ना बाज़ खुशबू सूंघ के आप ऐसे कहीं और चला जाता है दिमाग। तो मुझे परफ्यूम तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो भी परफ्यूम देखती हूँ ना मुझे भी दिल करता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। ये मेरी ईद की शॉपिंग है। और तहसीन ने भी मुझे ना गिफ्ट दिया। मैंने तहसीन को इतना मना करा, मैंने कहा तहसीन मुझे नहीं चाहिए, तुमने मुझे पहले भी मुझे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे भी दिया था, फिर मेरी बर्थडे पे भी दिया। कह रहा नहीं अम्मी अगर तुम नहीं लोगी तो मैं ऑनलाइन मंगा दूंगा। मैंने कहा नहीं मुझे ऑनलाइन मत मंगाना, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे उसका फैब्रिक पता नहीं चलता। और फिर इसने स्टिच मंगाया, स्टिच मंगा रहा था ये, तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसे मत मंगवाओ। इसने ज़बरदस्ती है ना मुझे ये
तहसीन ने मुझे कहा कि अम्मी तुम ले लो वरना मैं खुद ले लूँगा अपनी पसंद से, फिर नहीं कहना कि साइज़ बड़ा आ गया या छोटा आ गया। ये मैंने अलमीरा का लिया है और मैंने कहा चलो अब ये इतना ज़िद कर रहा है तो फिर ले लेती हूँ, वरना फिर उल्टा सीधा ये मंगवा देगा साइज़ में ना, क्योंकि अब टेलर तो इतनी जल्दी कोई सिएंगे नहीं। ये देखेंगे। और ये मैंने ना स्टिच लिया है, इसका मुझे जो है ना फैब्रिक अच्छा लगा। दूसरा ये है कि इसमें जो है ना जो ये बने हुए ना गला आस्तीन, ये बड़े प्यारी सी लगी मुझे। नीचे दामन पे भी काम हुआ है, इसे ना प्यारा सा खूबसूरत सा काम हुआ है। ये मैंने मीडियम साइज़ में लिया, मैंने वहाँ पे चेक करके देखा था, मैं समझी लार्ज साइज़ आएगा मेरे, मगर जब मैंने मीडियम पहना बिल्कुल ऐसी था जैसे टेलर मेरे सीता है। शोल्डर स्लीव सब बिल्कुल परफेक्ट थी। ये जी मीडियम साइज़ का मैंने लिया है स्टिच। और इसका जो ट्राउज़र है ना, ये भी देखें कितना गज़ब का जो है ना, कितना खूबसूरत है ये। अच्छा मुझे ना ये नीचे है ना काम हुआ है तो ये सही है, नीचे नीचे तक आएगा। ज़्यादा और भी ट्राउज़र थे इतने इतने नेट का काम हुआ था तो वो फिर ये होता है ना टांगें नज़र आती हैं, इसमें ये है नीचे आ जाएगा। तो लेंथ में भी लंबा है और बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसका दुपट्टा मैंने देखा था, और भी मैं सूट देख रही थी, दुपट्टा जो था ना उसमें वो ऑर्गेन्जा के थे तो मुझे मज़ा नहीं आता, ऑर्गेन्जा में फिसलता रहता है, सर पे नहीं टिकता, तो फिर इस वजह से ना इसका मैंने दुपट्टा देखा है। दुपट्टा बिल्कुल इसका जो था ना बहुत ही अच्छा है। इसका पता नहीं कौन सा है इसका फैब्रिक, बाकी ये है कि फिसलने वाला नहीं है, ना ही ये सिल्क है और ना ही ये ऑर्गेन्जा है, मगर है बड़ा अच्छा इसका फैब्रिक, फिसलने वाला इसका दुपट्टा नहीं है। तो जी ये इसका खूबसूरत सा है दुपट्टा और बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि पहनने के बाद ना सर से स्लिप हो, सिल्क भी नहीं है, शेफून भी नहीं है, पता नहीं कौन सा फैब्रिक है मुझे नहीं पता, मगर है ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक। तो इसके साथ ये दुपट्टा है, तहसीन ने मुझे दिलाया है ईद का गिफ्ट। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक इनको और दे। ये और बस मेरी तो आज ईद हो गई माशाल्लाह। बात ही कपड़ों की नहीं होती, बात होती है मोहब्बत की, चाहत की। इन्होंने इतनी मोहब्बत से ना ज़बरदस्ती मुझे दिलाया और मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि चलो तुम्हें ईद का सूट दिला दूँ, तो यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तहसीन मुझसे एक दो दिन से कह रहा था अम्मी ये वाला सूट देखो, पसंद करा रहा था मुझे, तो मैंने कहा हाँ अम्मी ऐसा सूट लोगी, अम्मा ऐसे सूट लोगी, तो मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है ये, तो ये मेरे लिए पसंद करवा रहा था। फिर ये हम साथ गए ना तो उसने कहा अम्मी ये ले लो मुझे अच्छा लग रहा है। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन तुम्हारा। और तहसीन ने ना ज़बरदस्ती मुझे सैंडल दिलाई, मैंने कहा था, मैंने कहा नहीं मैंने ले ली, बस ज़्यादा सैंडलों का ढेर थोड़ी लगाना है। बोला नहीं ये ले लो अम्मी, मैं बोल रहा हूँ ना बस ले लो, क्यों नहीं ले रही। ये वाली तहसीन ने सैंडल दिलाई और ये भी जो है ना इसी टाइप की, यानी मतलब ऐसी हील है, इसकी ज़्यादा वो होती है ना पेंसिल हील नहीं है, पैर स्लिप वगैरह हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये भी अच्छी सोबर सी है। तो ये मैंने पहन के देखी, मुझे ना कंफर्टेबल लगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, चलने में कोई ऐसा नहीं है कि होता है ना प्रॉब्लम हो रही है। तो तहसीन कह रहा अम्मी अच्छी लग रही है ब्लैक, तो फिर मैंने ले लिया। आपको कैसी लग रही है बताइएगा मुझे। और ये वाली जो है ना पर्पल, तहसीन ने कहा कि अम्मी जो पापा ने गिफ्ट दिया है तो मैं इतना महंगा सूट है तो फिर इसके हिसाब से ना ये सैंडल लेना, ये ले लो। तो फिर मैंने ये ले ली। और मुझे ना स्टेप वाली अच्छी नहीं लगती, पीछे से स्टेप लगाने होते हैं ना, ऐसी चप्पल सही रहती हैं, ऐसी पहन लो ना सैंडल तो वो सही रहता है। तो बताइएगा आप मुझे कैसी लग रही है सैंडल और ये वाली कैसी लग रही है जी। मोहसिन के लिए मैं सूट लेकर आई, बच्चों के लिए मैं टॉयज़ वगैरह लेकर आई थी, हसन के लिए, हुसैन के लिए। तो मोहत्तर की भी ईदी जो है ना वो मैं दूँगी इंशाल्लाह, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मोहत्तर की ईदी देनी है मुझे, तो अभी उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। और जी मेरी जो ईदी के कपड़े थे ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। मेरे पास कमेंट्स भी आ रही थी आंटी अब अपनी ईदी के सूट दिखाएं, तो मेरा ईदी का सूट मेरे हस्बैंड ने बनाया और मेरे ये तहसीन ने बनाया। और जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुशियों के साथ ईद देखना नसीब करे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और जो बाहर रहते हैं यानी पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, अल्लाह पाक उनको भी अच्छे से ईद करने की तौफीक दे। उनके घर वाले तो करीब नहीं होते, मगर हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।